सोचिए, सीआईए का एक एक्स ऑफिसर अचानक से एक ऐसा दावा करता है जिसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में जैसे एक भूचाल ला दिया है। दावा ये कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियार, उनका रिमोट कंट्रोल कभी अमेरिका के हाथों में था। चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, पर आखिर ये सवाल आज ही क्यों उठ रहा है अचानक से? वो इसलिए क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने कई पुराने दबे हुए राजों पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच बड़े एक तनाव से। तो इस पूरी कहानी का एक सिरा, एक धागा जुड़ता है पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस से। एक मामूली सा दिखने वाला ये मिलिट्री बेस हाल ही में इंडिया और अमेरिका के बीच एक अजीब सी खिंचतान का सेंटर बन गया। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये खबर आई कि इंडिया इस बेस को टारगेट कर सकता है, अमेरिका में पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक एकदम से हड़कंप मच गया। अमेरिका फौरन पाकिस्तान की ढाल बनकर खड़ा हो गया। सवाल ये है कि क्यों एक पाकिस्तानी एयरबेस के लिए अमेरिका इतना परेशान क्यों हुआ? इस क्यों के पीछे एक बहुत गहरी कहानी छिपी है। और इस क्यों का जवाब शायद उस एक शख्स के पास है जो खुद इस पूरे खुफिया खेल का हिस्सा रह चुका है और अब इसके राज दुनिया के सामने ला रहा है। इनका नाम है जॉन किरियाकू, सीआईए के एक्स फील्ड ऑफिसर। और पता है इनकी पोस्टिंग कहाँ थी? पाकिस्तान में ही। मतलब ये वो इंसान है जिन्होंने पर्दे के पीछे की कहानी को अपनी आंखों से देखा है, और इनके एक खुलासे ने ही इस पूरी बहस को जन्म दिया है। लेकिन ठीक है, सवाल तो उठेगा ही कि हम इनकी बात पर आखिर विश्वास करें ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये कोई आम ऑफिसर नहीं है। ये वही विसल ब्लोअर हैं जिन्होंने सीआईए के सीक्रेट टॉर्चर प्रोग्राम वाटर बोर्डिंग का पर्दाफाश करके पूरी दुनिया को हिला दिया था, और सच बोलने की कीमत भी चुकाई। 30 महीने जेल में बिताए। तो जब कोई शख्स इतना बड़ा जोखिम उठाता है तो उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सुनिए, किरियाकू का दावा ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। वो सीधे सीधे कहते हैं, हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। हमारी इजाजत के बिना वो एक भी बटन नहीं दबा सकते थे। जरा सोचिए इसका मतलब, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में। बस सवाल ये है कि ये आखिर हुआ कैसे? इसके लिए ना थोड़ा पीछे चलते हैं टाइम में। साल 1999, वो साल जब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की पीछ में छुरा घोंपा जा रहा था। देखिए, एक तरफ तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अमन का पैगाम लेकर बस से लाहौर पहुंचते हैं, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ चुपके चुपके कारगिल जंग की तैयारी कर रहे थे। जंग में पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को जिम्मेदार ठहराया, और बस कुछ ही महीनों बाद मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके खुद को पाकिस्तान का मालिक बना लिया। और अब इस पूरे सीन में एंट्री होती है अमेरिका की। देखते हैं कि कैसे एक तानाशाह और एक सुपर पावर के बीच एक ऐसी सीक्रेट डील की जमीन तैयार हुई। ये बात है साल 2001 की। एक तरफ अमेरिका 9/11 के हमलों से हिला हुआ था, और दूसरी तरफ इंडिया की पार्लियामेंट पर अटैक के बाद पाकिस्तान पर जंग के बादल मंडरा रहे थे। तो सोचिए, 2 देश, 2 लीडर, और दोनों ही एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहां उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। जॉर्ज बुश को 9/11 का बदला लेना था, अफगानिस्तान में घुसना था, और उसके लिए उन्हें पाकिस्तान के एयरबेस चाहिए ही चाहिए थे। वहीं दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ को इंडिया के हमले से बचना था और अपनी तानाशाही को दुनिया से लेजिटिमेसी दिलानी थी। उन्हें अमेरिका का साथ चाहिए था। और बस इसी मजबूरी के माहौल में हुई वो डील जिसका जिक्र जॉन किरियाकू कर रही हैं। डील कहते हैं बिल्कुल साफ थी। अमेरिका मुशर्रफ को इंडिया से बचाएगा, उन्हें पैसे देगा, उनकी तानाशाही पर आंख मूंद लेगा, लेकिन बदले में पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल अमेरिका के हाथों में दे देगा। चलिए अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा आज के टाइम में। किरियाकू के इस दावे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो उस वक्त हुआ था वो आज भी हो रहा है? जरा इस कंपैरिजन को देखिए। क्या ये पैटर्न कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगता? तब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, आज रिपब्लिकन लीडर डोनाल्ड ट्रंप। तब नवाज शरीफ को हटाया गया था, आज उनके भाई शहबाज शरीफ पीएम हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, तब असली पावर आर्मी चीफ मुशर्रफ के पास थी, और आज माना जाता है कि डी फैक्टो लीडर आर्मी चीफ आसिम मुनीर ही हैं। किरियाकू का दावा इसी प्लेबुक की तरफ इशारा करता है।
एक रिपब्लिकन स्ट्रेटजी कि पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर्स को पैसे और पावर से कंट्रोल करूं। तो सवाल उठता है कि जो डील बुश ने मुशर्रफ के साथ की थी, क्या वैसी ही कोई डील अब डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच हो चुकी है? और देखिए, पूरी कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, नूर खान एयरबेस। तो अब इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद दोबारा सोचिए, जब अमेरिका उस बेस को बचाने के लिए आगे आया तो क्या वो सच में पाकिस्तान की मदद कर रहा था, या फिर वो अपने ही स्ट्रेटेजिक एसेट्स को बचा रहा था जिनका कंट्रोल शायद आज भी उन्हीं के पास हो? तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बटन पर अमेरिका का हाथ रह चुका है, तो क्या आज भी उस बटन पर किसी और का हाथ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है।